नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव किताब है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड किताब है, ये एमसीक्यू बेस्ड किताब। ठीक है। और इस किताब से हम लोग जो है हर चैप्टर को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 19। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19। और आपका चैप्टर नंबर 19 है जो कि आपका 2 पार्ट में आएगा। ठीक है। तो 2 पार्ट्स में आपका चैप्टर नंबर 19 आएगा। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 19 का नाम है इकोलॉजी। ठीक है। तो इकोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने इकोलॉजी आ गया, चैप्टर नंबर 19। इसका पहला क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाई। द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाई। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी खुराना, ऑप्शन डी रेटर। तो द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाई ऑप्शन नंबर डी रेटर। रीटर होगा, रीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्लांट ज्योग्राफी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी प्लांट सोशल साइंस, ऑप्शन डी इकोसिस्टम। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of। तो lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of। ऑप्शन ए algae and bacteria, ऑप्शन बी algae and fungi, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड फंगाई, ऑप्शन डी फंगाई एंड मोसेस। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी algae and fungi। तो lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of algae and fungi। Question number 4 है, the term ecosystem is first given by। the term ecosystem is first given by option A Ritter, option B Aristotle, option C Tansley, option D Haeckel। तो 4 का राइट आंसर है सी टेंसले। तो टर्म इकोसिस्टम इज फर्स्ट गिवन बाय टेंसले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पैरासिटिज्म। तो आपका व्हाट इज पैरासिटिज्म क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड कॉजेस हार्म टू अनदर स्पीसीज। तो एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड कॉजेस हार्म टू अनदर स्पीसीज, ये आपका पैरासिटिज्म का जो है डिफिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर। तो टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर ऑप्शन ए हर्ब एंड श्रब, ऑप्शन बी अबायोटिक एंड बायोटिक, ऑप्शन सी फ्रॉग एंड ह्यूमन, ऑप्शन डी प्लांट एंड एनिमल। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अबायोटिक एंड बायोटिक। तो टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए फूड चेन। तो ऑप्शन ए डायोटोम्स, crustaceans and herrings, option B crustaceans, diatoms and herrings, option C diatoms, herrings, crustaceans, ऑप्शन डी crustaceans, herrings, diatoms। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायटोम्स, crustaceans and herrings। ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, डायटोम, crustaceans and herrings। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन to the power crisis in India। In this context, which of the following statement are correct। तो biomass gasification is considered to be one of the sustainable solution to the power crisis in India। In this context, which of the following statement are correct। तो select the correct answer using the codes given below। तो आपको select करना है कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली 1। ठीक है। तो कोकोनट सेल्स, ग्राउंड नट सेल्स एंड राइस हस्क can be used in biomass gasification। तो coconut cells, groundnut cells and rice husk can be used in biomass gasification। क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following constitute a food chain। तो which of the following constitute a food chain। ऑप्शन ए grass, wheat and mango, ऑप्शन बी grass, goat and human, ऑप्शन सी goat, cow and elephant, ऑप्शन डी grass, fish and goat, ऑप्शन ई none of the above। तो which of the following constitute a food chain। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ठीक है। तो ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर
10 है प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम, ए कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बी कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सी यूज केमिकल एनर्जी, डी रिलीज एनर्जी। तो प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम, तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ए सनलाइट, बी स्टोर्ड शुगर इन ए प्लांट, सी हीट रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, डी हीट रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज, तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है इन ए इकोसिस्टम द लार्जेस्ट नंबर इज दैट ऑफ। तो इन ए इकोसिस्टम द लार्जेस्ट नंबर इज दैट ऑफ, ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी डीकम्पोजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो क्वेश्चन 13 है व्हाट इज फार्मिंग अलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड। तो व्हाट इज फार्मिंग अलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड, ऑप्शन ए मिक्स्ड फार्मिंग, ऑप्शन बी मिक्स्ड एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी डेयरी फार्मिंग, ऑप्शन डी ट्रक फार्मिंग। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिक्स्ड फार्मिंग। तो व्हाट इज द फार्मिंग अलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। क्वेश्चन 14 है सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन ए बाय ग्रेजिंग मोर एंड मोर, ऑप्शन बी बाय रिमूवल ऑफ प्लांट, ऑप्शन सी बाय अफॉरेस्टेशन, बाय ऑप्शन डी बाय इंक्रीज पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर सी बाय एफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्लड कैन बी चेक आउट। तो फ्लड कैन बी चेक आउट, ऑप्शन ए बाय मेकिंग स्लोप, ऑप्शन बी बाय कटिंग फॉरेस्ट, ऑप्शन सी बाय मेकिंग डैम एंड प्लांटिंग द ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्लड कैन बी चेक्ड आउट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाय मेकिंग डैम एंड प्लांटिंग द ट्री। ठीक है, तो फ्लड कैन बी चेक्ड आउट है, चेक्ड आउट बाय मेकिंग डैम एंड प्लांटिंग द ट्री। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर, ऑप्शन ए रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन बी पोटेंशियल बायोस्फीयर, ऑप्शन सी बायोटिक रिसोर्स, ऑप्शन डी अबायोटिक रिसोर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोटिक रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज, ऑप्शन ए लिजर हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन डी ईस्टर्न घाट। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम, सर्विस प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। तो द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम, सर्विसेज, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सपोर्टिंग सर्विस, ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ऑप्शन बी कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है vultures which used to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. This is attributed to, तो vultures which used to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. This is attributed to, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट्स बाय न्यू इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, The vultures which used to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. This is attributed to the destruction of their nesting sites by new जो है invasive species. क्वेश्चन नंबर 20 है reduced lips and sunken stomata are the main feature of. तो reduced lips and sunken stomata are the main features of, option A epiphyte, option B hydrophytes, ऑप्शन सी जेरोफाइट्स, ऑप्शन डी मेसोफाइट। तो रिड्यूस लिप्स एंड संकन स्टोमाटा आर द मेन फीचर्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूटेड।
तो एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी गुआवा, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी टोमेटो। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एप्पल। क्वेश्चन नंबर 22 है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली comprises of lichens and mosses। तो विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली comprises of lichens and mosses? ऑप्शन ए टाइगा फॉरेस्ट, ऑप्शन बी टुंड्रा फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट, ऑप्शन डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वाइस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा फॉरेस्ट। तो विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली comprises of lichens and mosses? तो आपका जो है आंसर होगा टुंड्रा फॉरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ फाइट्स आर फाउंड इन दोज प्लेसेस वेयर। तो इफ फाइट्स आर फाउंड इन दोज प्लेसेस वेयर एयर टेम्परेचर इज वेरी लो, ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, ऑप्शन सी रेन फॉल अकर ऑल ओवर ईयर, ऑप्शन डी रेन फॉल अकर अकॉर्डिंग टू सीजन। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेन फॉल अकर ऑल ओवर ईयर। ठीक है। तो इफ फाइट्स आर फाउंड इन दोज प्लेसेस वेयर रेन फॉल अकर ऑल ओवर ईयर। ठीक है। ऑल सभी साल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज ऑप्शन ए ग्रासलैंड, ऑप्शन बी लेक, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज, तो 24 का राइट आंसर है सी। ठीक है। क्वेश्चन 25 है व्हेन वी ईट द फ्लेश ऑफ गोट वी आर। तो व्हेन वी ईट द फ्लेश ऑफ गोट वी आर ए प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी टर्शियरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी नन। तो व्हेन वी ईट द फ्लेश ऑफ गोट वी आर, तो हम लोग क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम। तो वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम ए मून, बी सी सन, डी एयर। तो वी गेट सोलर एनर्जी फॉर ऑप्शन नंबर सी सन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है इन ए फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर। तो इन ए फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर, ऑप्शन ए फ्रॉम रिवर टू अर्थ, ऑप्शन बी लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, ऑप्शन सी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सॉरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो इन फूड चेन एवरी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।